सभी को नमस्कार। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं टास्क आधारित टेस्ट सीरीज ग्रेड थर्ड के बारे में, जिसमें हिंदी से संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं संधि से संबंधित, उन पर अपन चर्चा परिचर्चा करते हैं कि कौन सा शब्द किस कारण से सही माना जाए, किस कारण से नहीं माना जाए। क्योंकि जिन जिन लोगों के प्रश्न गलत हुए हैं उन लोगों के द्वारा कमेंट्स भी आए हैं कि साहब ये प्रश्न गलत है। ठीक है, तो प्रश्न की प्रकृति को अभी सही अपन करते हैं आपके सामने। किस विकल्प में संधि कार्य नहीं हुआ है? तो देखो, प्रे, वत्सतर, कंबल, वसनार्ण, ये एक वृद्धि आदेश सूत्र आता है। इसी के साथ सुख, दुख, क्षुधा, अगर सुख दुख क्षुधा शब्दों के साथ रित शब्द लगा हुआ होता है तो वहां पर गुण आदेश न होकर वृद्धि आदेश होता है और ए और री मिलकर आर का परिवर्तन करते हैं। लेकिन परम शब्द में ऐसा संभव नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर देखिए, सुख जोड़ रित, सुखार्थ बिल्कुल सही है। उत्तम जोड़ ऋण, यहाँ देखो आरण नहीं हुआ, उत्मरण सही है। कुल जोड़ अटा, विशेष संधि के रूप में आ जाता है उल्टा। लेकिन परम जोड़ रित परमार्थ न होकर के क्या होता है, परमार्थ सही माना जाता है। इसलिए 2 नंबर विकल्प यहाँ अपन सही उत्तर मानेंगे। अगला प्रश्न देखें, इनमें से कौन सा संधि शब्द गलत है? तय के साथ अगर से का मेल होता है तो तय के साथ से का मेल होने पर तय वर्ण चय वर्ण में बदल जाता है और से वर्ण छय वर्ण में बदल जाता है। इस प्रकार अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम देखें तो तय चय में बदल गया, से छय में बदल गया, बिल्कुल सही है। पितृ जोड़ उपदेश यण संधि का उदाहरण है। री के बाद जब असमान स्वर आता है तो री रे आदेश करता है तो पितृपदेश सही होगा। सत दौड़ धर्म, तो सद्धर्म सही हो जाएगा। लेकिन तैदय के बाद में अगर प्रथम वर्ण के बाद अगर नए या मय वर्ण आता है तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण मतलब तय वर्ण नए वर्ण में बदलेगा। इसलिए अगर ये सन्मार्ग होता तो सही होता, लेकिन यहाँ सदमार्ग लिख दिया इसलिए गलत है। दोनों डी विकल्प यहाँ सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न देखें, किस विकल्प में सही संधि कार्य नहीं हुआ है? पहला ये शब्द अपने पास बार बार आता है, मन है जोड़ चिकित्सा। मन है जोड़ चिकित्सा आते ही अपन बोलचाल की भाषा में इसे मनोचिकित्सा शब्द बोल देते हैं, जो अशुद्ध माना जाता है। विसर्ग के साथ यदि चय छ या से वर्ण का मेल होता है तो वहाँ विसर्ग वर्ण जो है वो तालव्य से वर्ण में बदल जाता है। तो ये विसर्ग वर्ण तालव्य से वर्ण में बदला, इसलिए बिल्कुल सही संधि कार्य है। प्रय जोड़ ऊढ़, प्रौढ़ बिल्कुल सही है। पय है जोड़ पान, पय पान भी बिल्कुल सही है। लेकिन नीही जोड़ रस अगर आता है तो हमने नियम पढ़ा है कि नीही और दूह के बाद यदि रे वर्ण का मेल होता है तो वहाँ विसर्ग लोप दीर्घ संधि मानी जाती है। विसर्ग का लोप कर दिया जाता है और ई और ऊ की मात्रा दीर्घ हो जाती है। यहाँ नीरस शब्द नीरस बनता तब सही रहता, इसलिए यहाँ पर ये विकल्प गलत है। सही संधि कार्य इसमें नहीं है, इसलिए डी विकल्प यहाँ सही उत्तर मानेंगे। अगला प्रश्न देखें, किस विकल्प में सही संधि विच्छेद किया गया है? कारावास कार के लिए आवास नहीं होता, गलत हो गया। गुड़ाकेश गुड़ का आकेश नहीं होता, गलत हो गया। आत्मा अवलोकन आत्मा का अपन अवलोकन नहीं कर सकते, इसलिए गलत हो गया। शुक्र जोड़ आचार्य शुक्राचार्य बिल्कुल सही है। अब आप कहोगे गुरुजी इनको गलत हो गया बोल रहे हो आप, सही क्या होगा? तो कार न होकर के यहाँ अगर कारा शब्द होता तो सही होता। गुड़ न होकर के यहाँ गुड़ाका होता, गुड़ाका जोड़ ईस अगर करते तो सही होता। आत्मा का कोई अवलोकन नहीं होता, स्वयं का ही अपन अवलोकन करते हैं। कहा जाता है आप आत्म अवलोकन कीजिए, आत्म अवलोकन मतलब स्वयं का अवलोकन कीजिए। तो यहाँ आत्म जोड़ अवलोकन होता तो सही उत्तर होता। इस प्रकार से आप भी
प्रश्नों के विकल्प से अन्य प्रश्न बना सकते हो। और मेरा निश्चित मानना ये है कि आपकी जो ये टास्क सीरीज चल रही है, इसमें जो प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं, प्रत्येक प्रश्न से 3 या 4 प्रश्न आपके बनेंगे। और 3-4 प्रश्न बनाकर अगर आप इस टेस्ट सीरीज को अच्छे से समझ करके दे रहे हो ना, तो मेरे हिसाब से शायद ही कोई ऐसा प्रश्न होगा जो आपके पेपर में नहीं हो। किस विकल्प में सही संधि कार्य नहीं हुआ है? विश्व जोड़ मित्र, विश्वामित्र बिल्कुल सही है। विशेष संधि शब्द है ये। दीन जोड़ नाथ, दीनानाथ बिल्कुल सही है। मूसल जोड़ आधार नहीं होता, मूसल जोड़ धार होता है, इसलिए ये भी सही नहीं है। सही नहीं है पूछा है। सत्य जोड़ नाश, सत्यानाश होता है, बिल्कुल सही बात है। सी विकल्प यहाँ सही उत्तर माना जाएगा। संधि के जितने भी आपको 70% दिए गए हैं, उनमें संधि के बारीक से बारीक नियम, उपनियम, सभी नियमों से प्रश्न बनाए गए हैं। तो केवल आपकी परीक्षा में जो 2-3 प्रश्न संधि से संबंधित पूछे जाएंगे, वो शब्द परिवर्तित हो सकते हैं, लेकिन अगर आप इन शब्दों को हल कर रहे हो तो उन शब्दों को भी हल करने में आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। अगला प्रश्न देखें। किस क्रमांक में दीर्घ संधि नहीं है? भू जोड़ उष्मा दीर्घ संधि है। कटु जोड़ उक्ति दीर्घ संधि है। महती जोड़ इच्छा दीर्घ संधि है। लेकिन ज्योतिरीश्वर में ज्योति ही जोड़ ईश्वर होगा, इसलिए यहाँ पर विसर्ग संधि है, दीर्घ संधि नहीं है। 3 नंबर विकल्प सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न देखें। ए और ई वर्णों के मेल से नया वर्ण कौन सा बनता है? ए आ के साथ साफ साफ लिखाया हुआ है आपको। यदि ई या ई का मेल होता है तो वहां दोनों के स्थान पर ए आदेश हो जाता है। 1 नंबर विकल्प यहाँ सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखें। किस क्रमांक में गुण संधि का उदाहरण नहीं है? भारत जोड़ इंदु गुण संधि है। धीर जोड़ इंद्र गुण संधि है। प्रय जोड़ उक्ति गुण संधि है। लेकिन अन्य है जोड़ अन्य, यहाँ अन्योन्य विसर्ग संधि है। डी विकल्प सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न देखें। किस क्रमांक में सही विच्छेद है? महाजोड़ उर्मी, यहाँ पर विच्छेद सही नहीं है। उर्मी शब्द में ऊ की मात्रा दीर्घ होती है, ध्यान रखना इस बात का। हाल ही में फर्स्ट ग्रेड में भी जो प्रश्न आया है वो यहीं से उठकर आया है। अपन ने महाजोड़ उर्मी लिखा, उन्होंने समुद्र जोड़ उर्मी लिखा है, बस इतना ही अंतर था। लेकिन उर्मी शब्द वहां भी छोटा था, इसलिए गलत उत्तर माना। सर्व जोड़ उदय में ऊ बड़ा नहीं आता, उदय छोटा लिखता तो सही होता। गंगा जोड़ उदक बिल्कुल सही है। और इच्छा हमेशा आदमी की छोटी सी होती है, बड़ी कोई इच्छाएं नहीं होती, इसलिए इच्छा में ह्रस्व ई आता तो सही होता। इसलिए सी विकल्प यहाँ सही उत्तर मानेंगे। किस क्रमांक में संधि नियम का अपवाद है? तो देखो, प्र के साथ ऊढ़ जुड़ा तो प्रौढ़ बन गया। 10 के साथ ऋण जुड़ा तो क्या हो गया? दसार्ण बन गया। अक्ष जोड़ ऊहिणी अक्षौहिणी, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ, अक्षौहिणी होना चाहिए था। अक्षौहिणी में भी जो परिवर्तन आ रहा है वो वर्दी आदेश आ रहा है, ये भी अक्ष जोड़ ऊहिणी होगा। अक्ष जोड़ ऊहिणी से अक्षौहिणी। अब तीनों में ही ए के साथ ऊ और री मिल रहा है, तो नियम तो कहता है ए के साथ ऊ मिलता है तो ओ होगा, ए के साथ ऊ मिला ओ होगा, ए के साथ री मिला अर होगा। लेकिन तीनों में आदेश जो हो रहा है वो हो रहा है औ आर, जो वर्दी आदेश माना जाता है, और औ, इसलिए मुख्य नियम के ये अपवाद तीनों ही विकल्प हैं। तीसरा डी विकल्प यहाँ सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न देखें। संधि की दृष्टि से असुमिल समूहित विकल्प का चयन कीजिए। तो राका जोड़ ईस राकेश गुण स्वर संधि। उत्तम जोड़ ऋण उत्तमार्ण गुण स्वर संधि। सर्व जोड़ उत्तम सर्वोत्तम गुण स्वर संधि। लेकिन गुरु जोड़ औदार्य यण स्वर संधि होने के कारण यहाँ ये असमूहित विकल्प माना जाएगा। यहाँ यण स्वर संधि है, बाकी तीनों में गुण स्वर संधि है, इसलिए ए विकल्प यहाँ सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न देखें। रामायण शब्द में संधि है, राम जोड़ अयन के योग से बना है, इसलिए दीर्घ संधि सर्वमान्य संधि इसमें मानी जाती है। अगला प्रश्न देखें। संकल्प शब्द का सही विच्छेद क्या होगा? संकल्प जो है वो सम जोड़ कल्प के योग से बना है, इसलिए संकल्प सम जोड़ कल्प जो विकल्प है, बी विकल्प यहाँ सही उत्तर रहेगा।
अगला प्रश्न देखें, अपमय का संधि युक्त शब्द है। आपके बाद मय वर्ण आ रहा है तो पय वर्ग भी अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण में बदलेगा, अमय शब्द हो जाएगा। अमय का अर्थ होता है जल से युक्त। उत्थान शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? देखो, उत्थान शब्द में उद शब्द उपसर्ग के साथ स्था धातु से बना कोई शब्द आता है तो वहां संधि कार्य करते हैं तो दै वर्ण तय वर्ण में बदल जाता है, तथा स्था धातु में जो सै वर्ण आ रहा है इसका क्या कर दिया जाता है? लोप कर दिया जाता है। तो उद में दै को तय में बदला तो दै उद हो गया, और थान तय हो गया उत, और सै का लोप करने पर थान बच गया, तो शब्द बना उद जोड़ स्थान से बना हुआ शब्द है उत्थान। अगला प्रश्न देखें, रजह कण विसर्ग के साथ अगर ए स्वर है और बाद में कैक है पैफे वर्ण है तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता, रजह कण ही शुद्ध हो जाएगा। परह जोड़ अक्षी परोक्ष सही उत्तर माना जाएगा, क्योंकि अक्षी शब्द किसी भी शब्द के पीछे जुड़ता है तो अकारांत रूप में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न देखें, किस क्रमांक में दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पर देखो, यथा जोड़ अर्थ यथार्थ, तथा जोड़ अस्तु तथास्तु, यथा जोड़ आवश्यकता यथावश्यकता, लेकिन यथा जोड़ तथ्य का यथा तथ्य यहाँ कोई संधि ही नहीं है। दीर्घ की तो दूर की बात है, संधि नहीं होकर संयोग माना जाएगा यहाँ पर केवल। अगला देखें, किस विकल्प में सही संधि विच्छेद नहीं हुआ है? द्वारका जोड़ अधीश द्वारकाधीश, घषणा जोड़ आस्पद घषणास्पद, शुद्ध जोड़ अंशु नहीं होता, सुधा जोड़ अंशु होता है। वैसे मूल शब्द यहाँ अगर देखें तो घृषा नहीं होकर घृणा भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन आपका जो तथ्य है कि साहब ये भी गलत है, लेकिन गलत की श्रेणी में नहीं मानकर यहाँ पर दीर्घ का रूप देखते हैं तो आ के साथ आ का मेल हो रहा है और आ ही परिवर्तन हो रहा है, इसलिए इसे शुद्ध माना जाएगा। सत्य जोड़ आयु शतायु, लेकिन सुधा जोड़ अंशु होता तो सुधांशु शब्द बनता। सी विकल्प यहाँ सही उत्तर मानेंगे। अगला प्रश्न देखें, किस क्रमांक में सही विच्छेद नहीं हुआ है? विद्या का अर्जन विद्यार्जन कहलाता है, कारा का आवास कारावास कहलाता है, यात जोड़ आयात यातायात कहलाता है, लेकिन मुक्त जोड़ अवली मुक्तावली नहीं कहलाता। मुक्तावली कहा जाता है मोतियों की माला को। अवली का मतलब हो गया माला, मुक्त तो अपने आप में स्वतंत्र हो गया, इसलिए मुक्त न होकर के मोती किसे कहा जाता है? मुक्ता को कहा जाता है। मुक्ता जोड़ अवली अगर होता तो ये सही होता, इसलिए डी विकल्प यहाँ सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न देखें, किस क्रमांक में सही संधि विच्छेद नहीं है? अभी जोड़ इष्ट अभिष्ट, इष्ट छोटा होना चाहिए, ठीक है, प्रति जोड़ इक्षा प्रतीक्षा, अति जोड़ इत अतीत, वारी जोड़ ईश वारिश, यहाँ पर सही संधि विच्छेद नहीं है। तो वारी जोड़ ईश सही है बिल्कुल, अति जोड़ इत सही है, प्रति जोड़ इच्छा सही है, लेकिन यहाँ इष्ट छोटा आना चाहिए था, इसलिए ए नंबर विकल्प यहाँ सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें, महिष शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? देखो ध्यान रखना इसका, अगर शब्द आता है महाजोड़ ईस तब तो गुण संधि आदेश होती है और शब्द बनता है महेश। शिवजी में रूढ़ हो जाता है, मही जोड़ ईस, मही का है जो स्वामी, महिष शब्द बन जाता है फिर महिष। मही कहते हैं पृथ्वी को, ईश कहते हैं स्वामी को। तो महेश आए तो गुण संधि, महिष आए तो दीर्घ संधि, तो सी विकल्प यहाँ सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें, किस क्रमांक में सही संधि विच्छेद है? चमू जोड़ उत्साह बिल्कुल सही है। फणी जोड़ इंद्र में देखो यहाँ ई बड़ा है, इंद्र शुद्ध कैसे लिखा जाता है? छोटा ई आएगा। कपी जोड़ ईश, कपीश में कपी छोटा है, ठीक है। सु जोड़ उक्ति में भी सु क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। आजकल की परीक्षाओं में ये थोड़ा सा डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि थोड़ा सा उलझाने वाला सा तथ्य दे दिया जाता है, छोटी बड़ी मात्रा करके एक ही प्रश्न में आपको वर्तनी और संधि दोनों पूछी जा सकती हैं। अगला अगर देखें, कौन सा क्रमांक असंगत नहीं है? तो सरयू जोड़ उर्मी बिल्कुल संगत है, संगत का मतलब सही है, असंगत नहीं है। असंगत नहीं है का मतलब किसमें सही संधि कार्य
नहीं हुआ है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सही संधि कार्य हुआ है, बिल्कुल संगत है ये तो। भू जोड़ ऊर्जा जो है बड़ा होना चाहिए था, इसलिए ये असंगत हो गया। धातु जोड़ ऊष्मा भी बड़ा होना चाहिए। ठीक है, वार्ता जोड़ अलाप नहीं है, आलाप होना चाहिए। तो ये तीनों तो असंगत हो गए, बचा क्या ये, तो ये असंगत नहीं है। एक सेकंड। धातु जोड़ ऊष्मा, गिरी जोड़ ईस कौन सी संधि है? गुण, दीर्घ, वृद्धि या यण? तो गिरी छोटा और ईस बड़ा, यहाँ पर ई का मेल हुआ है, इस कारण संधि कौन सी होगी? दीर्घ संधि होगी। अगला प्रश्न देखें, गंगोदक में कौन सी संधि है? तो गंगोदक का विच्छेद अगर अपन देखते हैं तो आता है गंगा जोड़ उदक, ए और उ का मेल हो रहा है तो संधि हो जाएगी गुण। अगला प्रश्न देखें, ज्योतिष पुंज का संधि है ज्योति ही जोड़ पुंज शब्द बना है, इसलिए यहाँ पर कौन सी होगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। अगला प्रश्न देखें, रीत्य अनुसार शब्द में संधि बताइए। तो कहीं भी अगर यह वर्ण के पहले आधा अक्षर आता है तो वहाँ प्रायः कर यण स्वर संधि मानी जाती है। रीति जोड़ अनुसार शब्द जो है वहाँ यण स्वर संधि हो जाएगी। अगला प्रश्न देखें, वृक्ष छाया, देखो किसी भी स्वर के बाद यदि 6 वर्ण आता है तो वहां पर दोनों वर्णों की संधि कार्य करेंगे तो दोनों के बीच में 6 वर्ण का आगमन हो जाता है। तो वृक्ष छाया आया, तो वृक्ष जोड़ छाया ही यहाँ सही उत्तर माना जाएगा। इसे चागम व्यंजन संधि भी कहा जाता है। वर्षा जोड़ ऋतु, वर्षर्तु शब्द शुद्ध माना गया है, वर्षर्तु शब्द सही रहेगा। आ के साथ जब री का मेल होता है तो दोनों मिलकर के अर आदेश करते हैं। अब इसको अगर अपन तोड़कर देखें तो वर्ष आ जोड़ री जोड़ तू, अब वर्ष का वर्ष रह जाएगा, आ की जगह अर हो जाएगा और शेष बचा तू। तो वर्ष में ए जुड़ते ही वर्ष हो गया पूरा, आधा रह आगे वाले वर्ण के ऊपर चला गया और शब्द बना वर्षर्तु, मतलब वर्षा ऋतु। परिष्कृत शब्द का सही संधि विच्छेद है परि उपसर्ग के साथ यदि क्री धातु से बना हुआ कोई भी शब्द आता है तो उपसर्ग एवं शब्द के बीच में मूर्धन्य स का आगमन हो जाता है, इसलिए परि जोड़ कृत विकल्प यहाँ सही उत्तर रहेगा। अगला देखें, यण संधि का चयन कीजिए। शुभ जोड़ इच्छु, धर्म जोड़ आत्मा, प्रति जोड़ अंचा, पो जोड़ य अन। तो यहाँ तो अयादि हो गई, यहाँ गुण हो गई, यहाँ दीर्घ हो गई और प्रति जोड़ अंचा बराबर प्रत्यंचा हो जाएगा। डी विकल्प यहाँ सही उत्तर यण संधि के लिए है। व्यंजन संधि का चयन कीजिए। तो व्यंजन संधि यहाँ सट जोड़ आनन, स्वर से व्यंजन का मेल हो रहा है लेकिन परिवर्तन व्यंजन में हो रहा है, इसलिए व्यंजन मानी जाएगी। यहाँ पर अगर पूछ लिया जाए तो मन है जोड़ विज्ञान विसर्ग हो जाएगी। यहाँ पर अगर पूछा जाए तो अनु जोड़ इच्छा दीर्घ संधि हो जाएगी। और यहाँ अगर पूछा जाए तो गो जोड़ अक्षी अयादि संधि हो जाएगी। अगला शब्द देखें, सम्यक जोड़ दर्शन, कै वर्ण के साथ दै वर्ण आ रहा है तो प्रथम वर्ण तीसरे वर्ण में बदल जाता है। व्यंजन संधि का पहला ही नियम आपको लिखाया जाता है ये। अगला प्रश्न, सत्य जोड़ उपदेश, ये भी उसी नियम का है, सदुपदेश शब्द होगा, सदोपदेश यहाँ नहीं होगा। अगला देखें, तिरस्कार शब्द में संधि है, तिरह है, पूरह है, नमः है, इनके साथ यदि कै खे पै फै वर्ण जुड़ते हैं या क्री धातु से बना शब्द जुड़ता है तो विसर्ग के स्थान पर दंत्य स का आगमन कर दिया जाता है, तो यहाँ पर विसर्ग संधि मानी जाएगी। उपनियम से इस प्रश्न है।
कौन सा विकल्प असंगत नहीं है? तिथि जोड़ अंकन तिथ्यांकन बिल्कुल असंगत है, क्योंकि तिथि जोड़ अंकन तिथ्यांकन न होकर तिथ्यांकन होता है। सदा जोड़ इच्छा में इच्छा गलत है, इसलिए ये भी असंगत हो जाएगा। विश्व जोड़ ऐक्य में ऐक्य गलत है, इसलिए ये भी असंगत हो जाएगा। लेकिन देह जोड़ अवसान देहावसान बिल्कुल सही है, इसलिए ये असंगत नहीं है। अगला देखें, कौन सा क्रमांक संगत है? तन जोड़ अंगी नहीं, तनु जोड़ अंगी होता तो सही होता। सु जोड़ ऐच्छिक नहीं, सु जोड़ ऐच्छिक होता तो सही होता। मुख जोड़ ओटा मुखौटा होता तो सही होता। लेकिन स्वातंत्र्य जोड़ उत्तर बराबर स्वातंत्र्य उत्तर सही विकल्प यहाँ माना जाएगा। अगला देखें, नद्यम्बु में संधि है। अभी बताया था आपको कि यह वर्ण से ठीक पहले आधा अक्षर हो तो वहां पर आए यण संधि मानी जाती है। नदी जोड़ अंबु यहाँ सही उत्तर होगा। निम्न में से दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। कवि जोड़ इंद्र कविंद्र, मही जोड़ इंद्र महेंद्र, लघु जोड़ उर्मी लघुर्मी, तीनों में दीर्घ स्वर संधि है, लेकिन यशः जोड़ गान यशोगान विसर्ग संधि का उदाहरण है यहाँ पर। अगला प्रश्न देखें, अभिषेक का सही संधि विच्छेद होगा। अभी के बाद ई या उ के बाद सवर्ण आता है तो वहां पर सवर्ण अपने ही वर्ग के मूर्धन्य स में बदल जाता है, इसलिए अभी जोड़ से एक सामान्य शब्द है। बी विकल्प सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, संस्कृत शब्द में संधि है। सम उपसर्ग के साथ क्री धातु से बना कोई शब्द जुड़ता है तो मैं वर्ण तो अनुस्वार में बदल जाता है और दोनों के बीच में दंत्य स का आगमन हो जाता है। तो यहाँ पर मैं को बदल दिया हमने अनुस्वार में, दोनों के बीच में दंत्य स का आगमन हो गया, शेष बचा कृत, इसलिए सम जोड़ कृत बराबर संस्कृत हो जाएगा, व्यंजन संधि मानी जाएगी। अगला देखें, यदि ई तथा उ के बाद ए आता है तो क्या होता है? ई ई उ उ और री स्वर के बाद कोई भी असमान स्वर आ जाए, ए की ही बात नहीं कर रहे अपन, असमान स्वर आ जाए, मतलब अगर प्लस से पहले ई है तो ई को छोड़कर कोई भी शब्द आ जाए, उ है तो उ को छोड़कर कोई भी शब्द वर्ण आ जाए और री को छोड़कर कोई भी वर्ण आ जाए, तो वहां संधि करेंगे तो ई जो है वो ये में बदलेगा और उ जो है वो वह वर्ण में बदल जाएगा। तो यहाँ पर ये और वह वर्ण में बदलेगा, इसलिए यहाँ ये और वह। अब आप ये कह सकते हो गुरुजी आपने यहाँ पर हलंत लगाकर लिखा है और यहाँ पर बिना हलंत लिखा हुआ बोनस देना चाहिए, लेकिन बोनस नहीं देंगे क्योंकि अगला कह रहा है ई तथा उ के बाद ए आता है तो क्या होता है। तो ई और उ तो किस में बदले, आधे ए और वे में, और इनके साथ ए जुड़ गया तो ये पूरे बन जाएंगे, इसलिए सही उत्तर ये रहेगा। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से किसमें स्वर संधि है? तो यहाँ पर अतः जोड़ एव, अतएव विसर्ग संधि है। तपह जोड़ गुण तपोगुण विसर्ग संधि है। सत्य जोड़ आचार सदाचार व्यंजन संधि है। और शिशु जोड़ अंग, शिशु जोड़ अंग ये यण स्वर संधि का उदाहरण है, इसलिए स्वर संधि डी विकल्प में मानी जाएगी। अगला प्रश्न, ओ औ के बाद भी कोई भी स्वर आने पर इनके स्थान पर क्या आ जाता है? देखो अयादी संधि में अपन देखते हैं ए आई ओ औ, इनके साथ अगर किसी स्वर का मेल होता है तो ए जो है वो अय में, आई जो है वो आय में, ओ जो है वो औ में और औ जो है वो आव में परिवर्तित हो जाता है। अब अपने को पूछा है ओ औ, तो अव और आव में परिवर्तित हो जाता है, अव और आव में परिवर्तित हो जाता है। अब यहाँ आप कह सकते हो कि यहाँ दोनों वाले में से कौन सा माने, तो कोई भी स्वर आता है तो उसके स्थान पर क्या आता है, तो ओ और औ के स्थान पर ही अपने को पूछा है, तो ओ और औ के स्थान पर अव और आव हलंत युक्त आता है, स्वर युक्त नहीं आएगा। अगला देखें, स्वरांत पद में यदि 6 वर्ण आता है, अभी मैंने आपको बताया था चागम संधि वहां होती है। स्वरांत मतलब स्वर के साथ 6 वर्ण का मेल होगा तो दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, 6 वर्ण का आगमन हो जाता है, जिसके कारण ऐसे शब्दों में चागम व्यंजन संधि मानी जाती है। अगला प्रश्न देखें,
अनुवेषण शब्द का सही संधि विच्छेद होगा अनु जोड़ एषण। अब ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? ऐसा यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए ये सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखें, प्रत्युपकार में कौन सा संधि है? तो प्रति जोड़ उपकार, ई के साथ असमान स्वर मिल रहा है, इसलिए यण स्वर संधि मानी जाएगी। अगला प्रश्न देखें, तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम बताओ। तो तपह जोड़ वन होगा इसका, और तपह जोड़ वन होने के कारण संधि कौन सी है? विसर्ग संधि है। विसर्ग के भेदों में से पूछ ले तो उत्व विसर्ग संधि मानी जाएगी। अगला प्रश्न है, किस क्रम में वृद्धि संधि नहीं है? स्वर जोड़ ऐच्छिक स्वैच्छिक, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ स्व जोड़ ऐच्छिक रखना है आपको, स्व जोड़ ऐच्छिक। इतनी तो समझ आप पेपर दे रहे हो होनी चाहिए, क्योंकि वृद्धि संधि पूछी है। महाजोड़ ऊर्जा, महोर्जा यहाँ पर गुण स्वर संधि है। जल जोड़ ओक, जलोक वृद्धि संधि है। वसुधा जोड़ एव, वसुदेव वृद्धि संधि है। ध्यान रखना, ए या आ के साथ यदि ए आई ओ औ स्वर का मेल होगा तो वहां निश्चित रूप से वृद्धि संधि मानी जाएगी। तो यहाँ अगर देख रहे हैं तो ए का ही मेल हो रहा है ए के साथ, यहाँ आ का मेल हो रहा है ऊ के साथ, यहाँ ए का मेल ओ के साथ, यहाँ आ का मेल ए के साथ। तो ए ओ आई, लेकिन ऊ आ गया, इस कारण ये विकल्प यहाँ सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें, तय के बाद से आता है। शुरुआती प्रश्न में ही मैंने बताया कि तय के बाद से आता है तो तय च में और से छह वर्ण में बदल जाता है। अब आप कहोगे दोनों में कौन सा हलंत करें कौन सा नहीं करें? तो जो हलंत है उसको हलंत करेंगे, और जो हलंत नहीं है उसको हलंत नहीं करेंगे। ये विकल्प यहाँ सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न देखें, इनमें से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? सुर जोड़ ईस, सुरेश सही है। राम जोड़ ईस नहीं होता, राम जोड़ ईस न होकर क्या होगा? रमा जोड़ ईस। रमेश कहते हैं विष्णु को, और रमा कहते हैं लक्ष्मी को। लक्ष्मी का स्वामी होने के कारण विष्णु को क्या कहा जाता है? रमेश कहा जाता है। महा ईस महेश, नागों का ईस नागेश। अगला देखें, विषाद शब्द में संधि है वी जोड़ साध, विषाद व्यंजन संधि है। अगला देखें, नाविक में संधि है नौ जोड़ इक, नौ जोड़ इक, यहाँ पर अयादी संधि होती है। अभी बताया आपको कि ए आई ओ औ इनके साथ अगर कोई असमान स्वर या कोई भी स्वर मिलता है तो ये अय में, ये आय में, ये औ में, और ये आव में बदल जाता है। अब कैसे बदलें? देखो, कभी भी संधि आए तो पल से पहले वाले वर्ण को अलग कर लेना चाहिए। अपन ने अलग किया तो न से औ अलग हुआ, प्लस के बाद ई है और शेष क बचा। तो औ और ई इन दो वर्णों में ही संधि हो रही है। नियम अपने को पता है कि इनके साथ संधि होगी तो अयादी मानी जाएगी, और औ को किस में बदला जाएगा? आव में बदला जाएगा। तो इसको मैं बदल दूं आव में, न का न, ई और शेष बचा कहने में आ जोड़ा ना, व में ई जोड़ा ई, और शेष बच गया कह। नाविक तो कौन सी करें? अयादी संधि यहाँ सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से कौन सा उदाहरण यण संधि का है? भो जोड़ अन भवन अयादी संधि है। मध्य जोड़ आवृत्ति मध्यावृत्ति ये दीर्घ संधि है। स्व जोड़ देश यहाँ केवल संयोग है, लेकिन गुरु जोड़ आज्ञा यहाँ गण स्वर संधि है। अगला प्रश्न देखें, ए तथा आ के बाद ए ऐ आने पर दोनों आपस में मिलकर ऐ हो जाते हैं। यह किस संधि की विशेषता है? तो ये विशेषता वृद्धि संधि की है। आजकल देखो अपन प्रिपरेशन करके जाते हैं कि संधि में हमें शब्द ही पूछेंगे, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न भी आपको पूछ लिए जाते हैं, तो विशेष ध्यान रखेंगे। मैं के बाद कोई व्यंजन वर्ण आने पर मैं के स्थान पर क्या आता है? मैं के बाद अगर कोई भी व्यंजन वर्ण आता है, मोस्टली कैसे लेकर मैं तक। अब आप कह दे आपने तो कोई भी व्यंजन वर्ण लिखा है, तो यह रेलवे भी आ सकता है,
सह भी आ सकता है। तो यरे लेवे आता है तब तो केवल पंचम वर्ण में बदलता है, लेकिन कोई भी व्यंजन आता है तो अनुस्वार में भी बदल सकता है और पंचम वर्ण में भी बदल सकता है। तो सी विकल्प अपन सही उत्तर मानेंगे। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? तो महाजोड़ ऋषि महर्षि गुण संधि है, देव जोड़ इंद्र देवेंद्र गुण संधि है, सूर्य जोड़ उदय सूर्योदय गुण संधि है, लेकिन दैत्य जोड़ अरि दैत्यारि दीर्घ स्वर संधि है। अगला प्रश्न देखें, गलत संधि विच्छेद है। नी जोड़ सेद सही है, पद जोड़ हति सही है, जगत जोड़ ईस जगदीश सही है, प्रति जोड़ स्था प्रतिष्ठा सही है। यहाँ पर जगत में हलंत आना चाहिए था, और ये भी थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं, ये कोई टाइपिंग मिस्टेक रही है, पद की जगह पत आना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर पत होता, पत करेंगे तो सी विकल्प यहाँ सही उत्तर माना जाएगा, क्योंकि जगत जो है वो पूर्ण नहीं होता। जगत में तय आधा आता है तो ही जगत मतलब संसार माना जाता है। लेकिन अगर जगत में जगत पूरा लिख दें, ये आपको अनेकार्थी शब्द समश्रुत भिन्नार्थी शब्दों में भी पूछा जा सकता है। जगत पूरा लिख दे तो इसका अर्थ होता है कुएं की मुंडेर। प्रतिष्ठा शब्द सही है। अगला प्रश्न देखें, मनोयोग में का संधि विच्छेद होगा, मन है जोड़ योग उत्व विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न देखें, किस विकल्प में शब्द का संधि विच्छेद असंगत है? असंगत है, पितृ जोड़ आज्ञा पित्राज्ञा संगत है ये तो। अभी जोड़ ईप्सा अभीप्सा भी संगत है। स्नेह जोड़ आविष्ट स्नेहाविष्ट भी सही है। अन्य जोड़ उत्तर अन्यतर नहीं होता, अन्य जोड़ उत्तर की जगह अगर होता इतर तो अन्यतर हो जाता, अन्योत्तर होना चाहिए था यहाँ पर अन्यतर की जगह, इसलिए डी विकल्प अशुद्ध है, असंगत है। स्वर संधि से बना पद है, तत् जोड़ लीन तल्लीन व्यंजन हो गई। वी जोड़ छेद विच्छेद परिवर्तन व्यंजन में आ रहा व्यंजन हो गई। शरत जोड़ चंद्र शरत चंद्र परिवर्तन व्यंजन में आ रहा है। लेकिन दीक्षा जोड़ अंत दीक्षांत दीर्घ स्वर संधि है। अगला प्रश्न है, अक्षौहिणी शब्द का संधि विच्छेद होगा, अक्ष जोड़ ऊहिनी। ऊहिनी में अक्ष जोड़ ऊहिनी जो शब्द है वो सही माना जाएगा, क्योंकि यदि किसी भी शब्द में रे या से वर्ण आता है तो वहां अंत में अपन न लिखें या अण लिखें, ये थोड़ी सी समस्या रहती है। तो ये वर्ण अगर आ जाते हैं और इनके बाद यदि कोई स्वर वर्ण लिखा हो, यरे लेवे लिखा हो और कै या पै वर्ग लिखा हो, तब तो अणय हो जाता है। लेकिन इनके अलावा कोई भी एक वर्ण अलग आ जाता है तो वहां पर फिर न का न ही रहा जाता है। इसलिए अक्ष जोड़ ऊहिनी ओहिनी नहीं होगा, ऊहिनी शब्द ही सही माना जाएगा। ऊहिनी का अर्थ होता है सेना। किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? सर जोड़ आसन सही है, विवाद जोड़ आस्पद सही है, सट जोड़ आनंद सही है, लोक जोड़ ऐषणा शब्द गलत है। यहाँ पर ऐषणा होना चाहिए था, इसलिए यहाँ पर डी विकल्प सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें, स्त्री जोड़ उपयोगी में स्त्रीयोपयोगी शब्द जो है वो सही माना जाएगा, ए विकल्प सही उत्तर रहेगा। निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद असंगत है? अहन जोड़ गण अहरगण सही है, ज्योति जोड़ चक्र ज्योतिष चक्र गलत है, उद्द जोड़ हरण सही है, महाजोड़ ओजस्वी सही है, ज्योति में यहाँ पर विसर्ग लिखा होना चाहिए था। अगला प्रश्न देखें, किस विकल्प में सभी शब्द स्वर संधि के हैं? तत् जोड़ अर्थ उद्द जोड़ स्थान उद्द जोड़ लास, ये तो हो गए सारे दोनों शब्द तो हैं व्यंजन संधि के, और ये भी व्यंजन संधि का। उत्तम जोड़ अंग विद्या जोड़ अर्थी देवी जोड़ इच्छा, ये तीनों शब्द ही स्वर संधि के हैं। अतः जोड़ एव ये विसर्ग संधि, नी जोड़ स्थुर ये व्यंजन संधि, अति जोड़ इव ये स्वर संधि, वी जोड़ सम व्यंजन संधि, मृत जोड़ अंड अपवाद के आधार पर संधि, और महाजोड़ आत्मा स्वर संधि। तो स्वर संधि के सभी शब्द होने चाहिए, तो बी विकल्प में है। अगला देखें, इनमें से किस विकल्प में संधि सही है? दिक जोड़ मंडल दिंग मंडल होता है।
अगर क के बाद न या मैं वर्ण आता है तो क वर्ग अपने ही पांचवें वर्ण में बदल जाता है और दिङ्मंडल शब्द होता है। एक जोड़ एक 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 सही है। स्त्री जोड़ उचित स्त्रियोचित नहीं होता, स्त्र्यूचित होता है। पितृ जोड़ इच्छा पितृच्छा होती है। तो ये तीनों तो क्या है, गलत हो गए। एक सही है। एक जोड़ एक बराबर एक एक। अगला देखें, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर कपीस तो स्वर संधि का हो गया, अगला देखने की जरूरत नहीं है। महेश स्वर संधि का हो गया, अगला देखने की जरूरत नहीं है। निहि जोड़ रोग विसर्ग है और सत जोड़ मार्ग सदमार्ग सन्मार्ग है, व्यंजन संधि का है। ये यहाँ पर विसर्ग है लेकिन ये स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। सी विकल्प यहाँ सही उत्तर रहेगा। अंतिम प्रश्न है अपना, निम्न में से किस शब्द में सही संधि विच्छेद शब्द सही संधि विच्छेद सही है? युधि जोड़ स्थिर गलत है। राम जोड़ अयन सही है। नमः जोड़ ते सही है। सचिव जोड़ आलय सही है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस रखना है। यहाँ पर सही नहीं है लिखना है। थोड़ी सी यहाँ टाइपिंग मिस्टेक रही कि सही नहीं है पूछा गया है, और अगर सही नहीं है पूछा जाता है तो विकल्प नंबर ए उत्तर सही रहेगा। धन्यवाद। आज के आपके प्रश्न इतने ही थे। उम्मीद है कि आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। देखो, प्रत्येक संधि के 8 से 10 तक नियम हैं। 3 संधियां हैं, तीनों के 8-10 नियम हैं, और 8-10 नियम एक एक लाइन के एक एक पंक्ति के नियम हैं। इसलिए अगर आप 20-25-30 पंक्तियां याद कर लेते हो तो आप हजारों शब्दों की संधि विच्छेद और संधि करने में सक्षम हो जाते हो। मेरा मानना यही है कि आप अच्छे से नियमों को समझो और नियमों के आधार पर संधि को निर्धारण करो, क्योंकि ये एक एक दो दो प्रश्न, कई बच्चों की प्रकृति ये होती है कि संधि के 2 प्रश्न आएंगे, इतने नियम हैं, कहाँ से याद होंगे, चलो छोड़ देंगे। तो प्रत्येक के नियम तो बहुत ज़्यादा ही आएंगे, और एक एक दो दो करके अगर छोड़ते हो तो फिर समस्या क्रिएट हो सकती है। मैं तो ये मानता हूँ कि आपके 70% इसमें आते हैं, तो प्रत्येक विद्यार्थी जो हमसे जुड़ा हुआ है वो 65+ स्कोर करे, और 65+ स्कोर बड़े आसानी से अगर आप प्रत्येक टॉपिक को देख करके जा रहे हो तो कर दोगे। सारे टॉपिक देख के जाओगे तब ये स्थिति बन सकती है, लेकिन एक दो छोड़ करके जाओगे तो ये स्थिति किसी भी सूरत में नहीं बनेगी। उम्मीद है कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।